पूज्यपाद बाबा गोस्वामी मानस में वर्णन कर रहे हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई। हमने आपसे कल ही निवेदन किया, जीवन के हर कार्य महाराज हम अपने बल से, अपने सामर्थ्य से हम कर सकते हैं। एक भगवान की कथा और एक भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होती है, और इसी बात को हमें अपने जीवन में समझना होगा। बाबा की चौपाई को जिस दिन हमारे जीवन में, जिस दिन हमारे मन में जगह मिल जाएगी, जिस दिन हमारे जीवन में इसका चिंतन हो जाएगा, उसी दिन महाराज हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान की कृपा ही महाराज हमें तब प्राप्त होती जब भगवान कृपा करते हैं। और ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अवसर की तलाश, समय हमारे बीच में ऐसा है, कहते ना, जो समय का सदुपयोग करता है वही वंदनीय बनता है, वही पूजनीय बनता है, वही आदरणीय बनता है। और ये जो समय है महाराज, इससे अच्छा अवसर हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है। अगर इस समय का सदुपयोग हमने अपने जीवन में कर लिया प्यारे, तो हम जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर के पापों से मुक्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक भगवान का नाम ही है, एक भगवान की कथा ही है जो हमें जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों से मुक्त कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप अपने पड़ोसी का कोई अपराध कर देंगे, घर वालों के सामने कोई गलती कर देंगे, तो लोग जाने कितने दिन तक याद रखते हैं। आप चाहे जितना सॉरी बोल दीजिए, चाहे जितना क्षमा मांग लीजिए, लेकिन समय पर वो चीजें याद आ जाती हैं। लेकिन कथा का क्या स्वभाव है, नाम का क्या स्वभाव है, भगवान का क्या स्वभाव है? तो भगवान का स्वभाव महाराज इतना प्यारा है, कितना प्यारा है। कहते हैं जितना प्यारा एक माँ का स्वभाव अपने बच्चे के प्रति होता है। माँ का स्वभाव देखा है? कभी चिंतन ना किया हो तो आज जाकर अपने घर में माँ के विचारों पर चिंतन करना कि हमारे प्रति माँ का स्वभाव कैसा, माँ का व्यवहार कैसा है। भगवान का एक बहुत प्यारा स्वभाव है, क्या? कि जब जीव जाकर भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, तो भगवान कहते हैं फिर उस जीव की रक्षा मैं उस तरह करता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। और माँ का स्वभाव महाराज इतना मृदुल है, इतना मनोरम, इतना प्यारा है कि उसका बखान नहीं कर सकते, उसके लिए शब्द नहीं है। कि बेटा कितना भी नालायक हो, बेटा कितना भी आचरण विहीन हो, संसार उसे कुछ भी कह दे, लेकिन माँ कभी भी अपने बेटे का अनबल नहीं देखती। वो हर परिस्थिति में अपने बेटे को हृदय से लगाती है, हर परिस्थिति में उसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और यही स्वभाव भगवान का है प्यारे। इसलिए हमारे यहाँ जब वंदना की जाती है तो भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान हमारे कौन हैं? तो वेदों ने, संतों ने, ऋषियों ने कहा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं यहाँ संबंध, संसार से हमने खूब संबंध बनाए हैं, जरूर बनाए हैं प्यारे, लेकिन ये संबंध ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। इसलिए
एक संबंध भगवान से भी बना कर रखिए, क्योंकि यहाँ सारे संबंध टूट जाएंगे लेकिन राम से बना हुआ संबंध वो कभी नहीं टूट सकता। प्यारे, समर्पण करना है तो भगवान के चरणों में कीजिए, विश्वास करना है तो भगवान के प्रति कीजिए, प्रेम करना है तो भगवान से कीजिए, क्योंकि महाराज हमारे विश्वास की, हमारे समर्पण की, हमारे प्रेम की सफलता केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं, इस संसार में कोई नहीं कर सकता। और कथा हमें बताती है कि तुम्हें समर्पण कहाँ करना है, तुम्हें प्रेम किससे करना है, तुम्हें विश्वास किस पर करना है, तुम्हें श्रद्धा किसके प्रति रखनी है, जहां उसे सकामता मिल सकती है, जहां उसे सफलता मिल सकती है। कथाएं तो महाराज हम बहुत सुनते हैं, ये भी सुन ले, वो भी सुन ले, और भी सुन ले, लेकिन बस हम सुनते ही तो हैं। हो सके आप ये किसी विशेष के लिए नहीं महाराज, हम केवल सुनते हैं, आचरण में कहाँ उतारते हैं। कथा जिस दिन हमारे आचरण में उतरती है ना प्यारे, उसी दिन हमारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, उसी दिन हमारा जीवन राममय होने लगता है, उसी दिन हमारे जीवन में भक्ति की किलकारियां गूंजने लगती है। कब? जब हमारे जीवन में कथाओं का चिंतन होने लगता है। इसलिए इस कथा का उद्देश्य है कि हमारे जीवन में परिवर्तन